निरंजन जी का रुख करूंगा मैं। निरंजन जी, अगर बात पक्ष और विपक्ष को लेकर करें, जब ये बैठक कल हुई थी और इस बैठक के बाद जब वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 12%, 28% को हटाया जा रहा है, केवल 5% और 18% का टैक्स स्लैब बचेगा, और साथ ही साथ कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें टैक्स स्लैब से बाहर कर दिया गया। लेकिन निरंजन जी, सेलिब्रेट करने के बजाय, बधाई देने के बजाय विपक्ष इसको ये कह रहा है कि ये फैसला राजनीति से प्रेरित है। आप किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2017 के अंदर, जब जुलाई के अंदर ये जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, उस समय पूरे देश के तमाम व्यापारी कहीं ना कहीं इस जीएसटी रिजीम का विरोध कर रहे थे। और जो रिजीम का विरोध कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं जो व्यापारी मांग रहे थे, सरकार आज कहीं ना कहीं उस रास्ते पे आती हुई दिख रही है। लेकिन इसके अंदर विसंगति अभी भी है, और विसंगति क्या है ये सरकार अभी हमें, या यूं कहें कि व्यापारियों को समझाने में अभी हमारे सामने कोई जवाब नहीं है। और वो ये है कि जिस तरीके से आप देखते होंगे कि, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि ट्रैक्टर पार्ट्स के ऊपर सरकार ने 18% से 5% जीएसटी कर दिया, बहुत स्वागत योग्य है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो उसके अंदर स्टील, आयरन, उसके अंदर कॉपर, उसके अंदर जिस चीज से वो ट्रैक्टर पार्ट्स बनता है, उसके ऊपर आज भी 18% है। अब रॉ मटेरियल के ऊपर 18% है, और व्यापारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो खरीदेगा 18% पे, बेचेगा 5% पे। उसका हर महीने लाखों रुपए इनपुट खड़ा होता चला जाएगा। और पिछले 8 वर्षों से जीएसटी के अंदर जो रिफंड की जो व्यवस्था थी, यानी कि जो टैक्स के रिफंड की व्यवस्था थी, वो रिफंड की व्यवस्था कहीं ना कहीं शून्य, धरातल पर शून्य थी। जब व्यापारी रिफंड मांगने जाता था, उसके ऊपर आप ये मान के चलिए इतनी ज्यादा लाल फीताशाही उसके ऊपर एप्लीकेबल की जाती थी अफसरों के द्वारा, इतनी जबरदस्त उनको शोषण या उनको टॉर्चर होता था। अब अगर सरकार इस रिफंड सिस्टम को भी इनकम टैक्स की तरह अगर ऑटोमेटिक रिफंड वाला सिस्टम कर दे, तब तो कहीं ना कहीं ये विसंगति खत्म हो जाएगी। अन्यथा अगर रिफंड का सिस्टम हो ही रहा, तो मेरे हिसाब से ज्यादा विसंगति हो गई। जो मैन्युफैक्चर है अभिषेक जी, जो लोग ये चीजें बनाने वाले हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से व्यापार करना आगे बहुत दूर हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि उनका हर महीने लाखों रुपए उनका जीएसटी इनपुट के अंदर उनका जमा होता चला जाएगा। और जब वो रिफंड के लिए सरकार के पीछे भागेंगे, तो आपको मैं बता रहा हूं, अभी भी जो हमारे यहाँ जो अफसरशाही है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, वो वैसे ही है कि बिना दान दक्षिणा के कोई आदमी फाइल को हाथ तक नहीं लगाता। और जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि लाल फीताशाही, आज कहीं ना कहीं वो सर चढ़ करके बोल रही है। तो अभी पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसके अंदर एक चीज और मैं आपको कहना चाह रहा हूं, और वो ये है कि अभी भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप देखेंगे कि, अब एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि जैसे ट्रैक्टर पार्ट्स 18% पे है, उसी जगह ऑटोमोबाइल्स ट्रैक्टर पार्ट्स 5% पे कर दिया। उसी जगह बेरिंग जो ट्रैक्टर के अंदर ही लगता है, उसमें 18% पे है। जो उसके अंदर फिल्टर लगते हैं वो 18% पे है। उसके अंदर जो सीटें लगती है वो 18% पे है। तो अब व्यापारी इस चीज को कैसे, सरकार के पास अभी इन चीजों को लेकर क्लियरिटी नहीं है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मोदी सरकार की हो सकता है नीयत अच्छी हो, लेकिन जो नीति है, नीति बनाते टाइम आप प्रभावित, मतलब निरंजन जी, आप इस नीति पर ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। ठीक है निरंजन जी, जिस तरीके से इस बीच एक बात और उठती नजर आ रही है, अगर बात राजनीति के लिहाज से की जाए तो बिहार चुनाव नजदीक है। क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव में सरकार को इसका फायदा होता नजर आएगा? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से जब जनता के जेब में कुछ पहुंचता है तो उसका फायदा राजनीति के अंदर होता ही होता है। लेकिन यहां पे मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से 2024 के चुनावों से पहले सरकार कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग, या यूं कहें जो अपर मध्यम वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं निचोड़ने का काम कर रही थी। चाहे आप जीएसटी के माध्यम से, चाहे तमाम जो टैक्सेशन सिस्टम सरकार ने लगाया था, कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव के अंदर जो एक अल्पमत की सरकार आई, उसके बाद में मुझे लग रहा है, ऐसा मैं राजनीतिक जवाब ही दे रहा हूं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को यह बात समझ में आ गई है कि अगर ये हमारी अल्पमत सरकार है, और अगर अभी भी हमने उसी तरीके से अगर हमने चंगेजी टैक्स अगर हमने लगा के रखा,
तो कहीं ना कहीं जनता अब इस चीज से मोह भंग होता जा रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार पहले इनकम टैक्स के अंदर जिस तरीके से सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा करी, जिसका जनता ने हाथों हाथ लिया, स्वागत हुआ, और उसका इनको कई राज्यों के चुनाव में इनको लाभ भी हुआ इन बिटवीन, जो चुनाव उसके बाद में जो जिन स्टेटों के अंदर चुनाव हुए। और आज जिस तरीके से जीएसटी के अंदर, लेकिन इसके अंदर एक बात और मेरे को समझ में नहीं आई अभिषेक जी, कि सरकार ने ये क्या काम किया कि कल 3 तारीख को इन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स की इन्होंने घोषणा कर दी और इसको लागू कर रहे हैं ये 22 तारीख से। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, इन बिटवीन जो 17 दिन का जो व्यापार है, वो व्यापार इतना सफर करेगा कि आप ये मान के चलिए कि जितनी भी खरीदारी है, जो भी परचेज है, किसी को वॉशिंग मशीन खरीदनी है, किसी को टीवी खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को जो भी, देखिए जो रोजमर्रा की जो जरूरत है वो तो आदमी मजबूरी में लेगा, लेकिन जो चीजें आदमी आगे पेंडिंग में डाल सकता है वो चीजें लगभग 17 बिल्कुल दिन के निरंजन जी, लिए हर सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक ऐसा है। जाएगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सरकार को इससे राजनीतिक फायदा भी होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।